फिल्म इंडस्ट्री से बहुत से लोग आज इस्लाम छोड़ रहे हैं। अली अकबर फिल्म मेकर हैं, केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। बॉलीवुड में नसरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर खुलकर हिंदुत्व फोर्सेस का विरोध करते हैं और इस्लामिक फोर्सेस के अपीसमेंट की बात करते हैं। लेकिन कुछ समय से नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि मैं एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो चुका हूँ। आई एम अ lapsed Muslim. नसरुद्दीन शाह ने इस्लाम की इस फिलॉसफी का मजाक उड़ाया जहाँ पे कहा गया है कि अल्लाह एक 7वें आसमान पे बैठे हुए हैं और वो पूरी दुनिया पे नजर रखते हैं। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह में यहाँ बैठे हुए हैं ऊपर और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया उसने क्या। बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी कुछ और करने की। जावेद अख्तर ने तो ये तक बता दिया कि उनका पूरा परिवार अब इस्लाम छोड़ चुका है और वो सब नास्तिक हैं। कि आप बार बार इस चीज़ को प्रकट करते हैं कि हाँ भाई मैं नास्तिक। हाँ, मैं तो बिल्कुल, मैंने लिखा भी है और मेरे बच्चे भी हैं, दोनों बेटा और बेटी एथीस्ट हैं और उनके जो बच्चे हैं वो भी, उनके भी बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है रिलीजन के आगे नॉट एप्लीकेबल। जावेद अख्तर के अनुसार धर्म से ज्यादा तर्क पे ध्यान देना चाहिए। ये बहुत से लोग पूछते हैं ऑन अ स्लाइटली मोर सीरियस नोट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक। आज जावेद अख्तर भगवान राम और सीता की लेगेसी पे गर्व महसूस कर रहे हैं। जावेद अख्तर जो लाउड स्पीकर पे अजान की आवाजें आती हैं और ये शोर मचाते हैं, उसके खिलाफ अजान को लाउड स्पीकर पे बैन करने का सपोर्ट दे रहे हैं। I think the resentment against people like Javed Saab and myself is that we are non-practicing Muslims who are proud of our identity because it's a cultural thing that we carry. एक समय था जब नसरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर जैसे लोग अगर इस्लाम की किसी भी बुराई की बात करी जाए तो बौखला जाते थे और मीडिया में उल्टा सीधा बोलने लगते थे। जावेद अख्तर आज बहुत मजबूर हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि वो इस्लाम में पैदा हुए हैं तो इसलिए इस्लाम को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी दीन में कोई आस्था नहीं। Do you identify as Muslim? No, first, yeah, I do. You do? Yes. Can you explain that? I'm an atheist Muslim. जब सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस नाम की एक किताब लिखी थी, तब जावेद अख्तर ने सलमान रुश्दी का विरोध किया था। What Rushdie did is not decent. You see, But you're an atheist. I'll tell you. Yeah. I'm an atheist, but there is certain decorum and there is certain basic decency in life. उस वक्त उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई परवाह नहीं थी। नसरुद्दीन शाह ने तो ये तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आज इस्लाम खतरे में है और मुसलमान बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा है। नुपुर शर्मा के केस में नसरुद्दीन शाह ने बहुत अनाप शनाप स्टेटमेंट्स दिए थे। These kind of statements in a country like Pakistan or Bangladesh or Afghanistan, which we hope to include in Akhand Bharat someday, would result in a death sentence, quite simply, because it would be considered blasphemous. जबकि नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो सही अल बुखारी 5134 में साफ और बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। मलयालम फिल्म डायरेक्टर अली अकबर ने तो अपना रिलीजन चेंज कर लिया है और अब उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। उन्होंने देखा कि किस तरीके से सीडीएस बिपिन रावत के मरने के बाद मुसलमान उनके मरने का जश्न मना रहे हैं। संगीतकार आशीष खान ने अपना रिलीजन छोड़ दिया क्योंकि मुसलमान इनके जो आसपास रह रहे थे उनका कहना था कि म्यूजिक इस्लाम में हराम है, तो उन्होंने इस्लाम को ही त्याग दिया। पंजाबी म्यूजिशियन कुलदीप मानक ने भी इस्लाम को छोड़ दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बाबी एक समय पे इस्लाम की अनुयायी, लेकिन अंतिम समय में उनका इस्लाम से मोह भंग हो चुका था। इनफैक्ट उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करी थी कि उन्हें ईसाई रीति रिवाजों के हिसाब से लास्ट राइट्स दिए जाएं। सलमान खान और शाहरुख खान वैसे तो अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, लेकिन हर साल गणपति मनाते हैं और सभी हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। सारा अली खान जो मुस्लिम पिता और सिख माँ की बेटी है, वो हिंदू मंदिरों में जाती हुई अक्सर करके दिखाई देती है। नमस्ते दर्शकों, हमारी अमरनाथ की यात्रा मलयालम सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर प्रेम नजीर जो हिंदू धर्म में आने से पहले अब्दुल कादिर थे, वो अपनी फिल्मों में भगवान राम और कृष्ण का चित्रण करते रहते थे। जावेद अख्तर के 4 फादर्स में से एक थे फजले हक खैराबादी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में खैराबाद एक बहुत छोटी सी जगह है और इसीलिए इनके नाम में खैराबादी लिखा जाता है। बहादुर शाह जफर की कोर्ट में ये काम करते थे। अंतिम मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के फजले हक खैराबादी एकदम खासम खास थे, लेकिन जब वहाँ पे
उन्हें फायदा नहीं दिखा तो वो लखनऊ आ गए और लखनऊ के नवाब के लिए काम करने लगे। 1840 में जब दिल्ली छोड़ के खैराबादी लखनऊ आ रहे थे तो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ने कहा था कि कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। और उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। 1855 में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ एक मजहबी उन्मादी भीड़ बढ़ती है। इनको कंट्रोल करने के लिए बैरागी और नागा साधु इनके सामने आ जाते हैं। 250 से ज्यादा आक्रांता खत्म किए जाते हैं। फजले खैराबादी ने हनुमानगढ़ी मंदिर को हमेशा के लिए समाप्त करने का उस समय एक फतवा दिया था। साल 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति होती है तब अवध की बेगम हजरत महल वो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेती हैं और ऐसे में फजले खैराबादी वो चाहते थे कि पूरे भारत में इस्लामिक शासन और वो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने का फतवा जारी करते हैं। ये बात अलग है कि जब अवध का नवाब हार जाता है तब खैराबादी को पकड़ के अंडमान की जेल में भेज दिया जाता है और वहीं पे वो ढेर सारी मर्सी पिटीशंस लिखता है, लेकिन उसके बाद उसे मरना पड़ता है। कोई भी मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट अंग्रेजी सरकार नहीं करती। नसरुद्दीन शाह के पूर्वज जाफिशा खान एक्चुअली अफगानिस्तान से थे। 1857 की लड़ाई में जाफिशा खान ने झांसी की लक्ष्मीबाई के खिलाफ भी मोर्चा संभाला। इन सर्विसेज के बदले इसको यूपी के सरथना नाम की जगह में जमीन मिली थी और महीने की 1000 रुपए की पेंशन, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और इसके बाद ये अफगानी अपना परिवार अफगानिस्तान से ले आया इंडिया में। नसरुद्दीन शाह के पिता मुस्लिम लीग के मेंबर थे जो पाकिस्तान बनाना चाहते। देश का बंटवारा हो गया लेकिन मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर्स थे वो इंडिया में ही रह गए, जैसे कि नसरुद्दीन शाह के पिता। इनफैक्ट जाफिशा खान ने दिल्ली, मेरठ और झांसी में 3 महीने पहले अंग्रेजों को ये एक इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया था कि कोई क्रांति होने जा रही है और इस वजह से क्रांति शुरू होने से पहले ही अंग्रेजों ने एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले ली। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जाफिशा खान जो नसरुद्दीन शाह के ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो देश के गद्दार थे। सारा अली खान के पूर्वज भी कुछ कम नहीं थे। पटौदी नवाबों में सबसे पहले फैज तलब खान एक्चुअली में अफगानिस्तान के कंधार नाम के शहर में पश्तून थे जो कि सरबनी ट्राइब से आते थे। अंग्रेजों का मराठाओं के साथ जो दूसरा युद्ध था 1803 से 1805 तक चलता है और यहाँ पे फैज तलब खान ने अपनी सर्विसेज अंग्रेजों को दी थी। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने 1806 में पटौदी नाम का एक जगह जो गुड़गांव से थोड़ी दूर पड़ता है वो एक स्टेट के रूप में फैज तलब खान को दे दी थी। चाहे 1857 की क्रांति हो या फिर अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस ने जितने भी मूवमेंट्स शुरू किए, इन सब में जो पटौदी के नवाब थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब के सब खानदानी गद्दार रहे। प्यू रिसर्च सेंटर ने नवंबर 2019 से लेके मार्च 2020 के बीच में एक सर्वे किया। इसमें 80% हिंदू एकदम धार्मिक थे, 18% समवॉट धार्मिक थे और सिर्फ 2% ऐसे थे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। हिंदुओं में अगर आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, आप हिंदू बने रहते हैं। मुस्लिम्स में सिर्फ 79% ये मानते हैं कि उनका पूरा विश्वास अल्लाह में, 12% को संदेह है अल्लाह पे और 6% मानते हैं कि अल्लाह जैसी कोई चीज। ये 6 करोड़ सरल शब्दों में एक्स मुस्लिम है और इनका नंबर एब्सोल्यूट टर्म्स में 1 करोड़ 20 लाख आता है। और जो 12% जिनका ईमान डगमगा चुका है यानी उन्हें संदेह है अल्लाह पे, वो 2 करोड़ के आसपास। यूएस में एक्स मुस्लिम्स लगभग 23% हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया में 5% लोग खुद को नास्तिक कहते हैं और 19% नॉन रिलीजियस कहते हैं। अरब वर्ल्ड में 22% ऐसे लोग हैं जो आज अपने मजहब को शक की नजर से देखते हैं। बौखलाहट की ये हद थी कि सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने जो नास्तिक लोग हैं उन्हें डिक्लेयर करने तक का एक लॉ बना दिया है। ईरान में 75,000 में से 50,000 मस्जिद आज बंद हो चुकी है, वहाँ पे कोई नमाज पढ़ने आता नहीं। 24% of Muslim youth are leaving Islam. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया और उसमें बताया कि किस तरीके से मदरसा एजुकेशन आज बच्चों पे गलत असर डाल रही है। वहाँ पे शरिया लॉ का एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती है, एक्सट्रीमिज्म की बातें सिखाई जाती है और बच्चों का बेसिक ह्यूमन राइट्स वहाँ पे वायलेट हो रहा है क्योंकि मदरसे के मौलवी उनका शोषण करते हैं। जब यही बच्चा दूसरे धर्म के लोगों से मिलता है तो उसके मन में बहुत से सवाल आते हैं, लेकिन जब वो मौलवी के पास जाता है तो कहता है कि नहीं, इस्लाम में अक्ल का दखल नहीं होता है, यानी आपको तकलीद करनी पड़ती है। आप सवाल कर रहे हैं तो यानी आप अल्लाह की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। और यहाँ हवाला कुरान के 6th चैप्टर की आयत नंबर 115 को देते हैं। और यही कारण है कि जब बच्चे के मन में संदेह पैदा होता है तो एक्स मुस्लिम बनता है। एक दूसरा कारण पूरी दुनिया भर में जिस तरीके की एक्सट्रीमिस्ट घटनाएं हो रही हैं, इतना वायलेंस हो रहा है, ब्लड शेड हो रहा है,
तो एक बच्चे के मन में जरूर आता है कि आखिर ये सब करने वाले एक ही रिलीजन से नाता क्यों रखते हैं। आज एक्स मुस्लिम्स के इतने ढेर सारे यूट्यूब चैनल है, इतनी किताबें लिखी जा रही हैं और वो सीधे सीधे मौलवियों को चुनौती देते हैं कि इस्लाम पे आके हमसे डिबेट करो, और ये सारे मौलवी भाग जाते हैं। ये डर रहे हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट से। जहाँ एक्स मुस्लिम मूवमेंट बहुत तेजी से फल फूल रहा है, वहीं पे हिंदुइज्म में लोग और ज्यादा भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ जवान नहीं बल्कि छोटे बच्चे आज भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें से कुछ पाखंडी भी हैं। इनमें से एक नाम आता है अभिनव अरोड़ा का। मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको मैंने एक अलग वीडियो में एक्सपोज किया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।